हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फार्मा जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अभी ट्रेंडी चल रहा है। हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर उसमें काम करना चाह रहा है, उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इसके बेसिक्स क्या है, इसकी कौन से चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके कुछ टू स्पेसिफिक टर्म्स है जो आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा होगा फॉर फ्यूचर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो बेसिकली ये वीडियो जो है, ये इसका मतलब क्या है, देन इसके वेटेज क्या है, कौन से स्टॉक्स इसके अंदर है, कौन से स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है फंडामेंटली, देन टेक्निकली क्या व्यू आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। एंड एट द एंड हम इसमें जानेंगे कि क्या रुझान बन रहा है हमारा, इसके ऊपर कौन सा कॉल है, अपकमिंग क्या दिक्कतें या अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर के अंदर आ सकते हैं। सो निफ्टी फार्मा जो है 2001 जनवरी 1 को ये इस्टेब्लिश हुआ। अगेन ये 1000 बेसिस पॉइंट के साथ इसको चालू किया गया। अभी जो है ये इसमें 10 स्टॉक्स होते हैं, 10 इसमें मेंबर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मा सेक्टर मतलब क्या है। फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स रहते हैं वो जेनरिक मेडिसिन बनाने वाले स्टॉक्स से लेके स्पेसिफिक स्टॉक्स बनाने वाले या बायोकॉन जैसे आर एन डी वाले कंपनीज जो बहुत ज़्यादा आर एन डी के ऊपर काम करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए दवाइयाँ डेवलप करते हैं। नहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है कुछ इसके अंदर जो नए जो दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस प्रोसेस में है। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं सीधे वर्ड में बताऊँ तो फार्मा सेक्टर ये दवाई बनाने वाले कंपनियों का सेक्टर है। इसके अंदर जो कंपनीज़ है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है वो टोटली दवाइयाँ बनाती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी हम देखते हैं इसका वेटेज क्या है, कौन सा स्टॉक इसमें वेटेज रखता है, कौन से स्टॉक्स इसमें अपने सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन फार्मा का जो वेटेज है 20%, लगभग 21% का सन फार्मा वेटेज रखता है। अगेन ये वेटेज कैलकुलेट होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। सो सबसे ज़्यादा सन फार्मा वेटेज रखता है। देन लगभग उतना ही वेटेज डॉक्टर रेड्डी रखता है। हालांकि जब ये रिपोर्ट बना था तभी प्राइजेस थोड़ी कम थी, अभी प्राइजेस बढ़ी है उस लेवल से। सो मे बी इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। देन डिवीज़ लैब जो है वो लगभग 14% का वेटेज रखता है। सिप्ला 12% का वेटेज रखता है। लुपिन जो है वो एक 7.25% का वेटेज रखता है। देन सो ऑन बायोकॉन, PEL, औरोफार्मा, कैडिला एंड एट द एंड ग्लेनमार्क फार्मा। सो गाइज ये जो स्टॉक्स हैं इनके ये मेंबर स्टॉक्स है निफ्टी फार्मा के, जिसके ऊपर हम ध्यान रखने वाले हैं। मे बी इसमें से मैं 2 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करूँगा कि जिसके ऊपर मैं स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, जो बहुत ही अच्छे हैं एंड जिसके ऊपर आप बेट ले सकते हैं, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा गेन करा के दे सकते हैं। सो गाइज़ फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए जो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले एंड आप इसको इंजॉय कर पाए। अगेन हम आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जब भी आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे तो ये आपको समझना ज़रूरी है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। यूएस एफडीए बेसिकली एक ऐसे इंस्टीट्यूट है कि जो यूएस में होने वाले जितने भी ड्रग्स, मतलब जितनी भी दवाइयाँ होती है जो यूएस में आती है बाहर से या जो यूएस में प्रोड्यूस होती है, उनके ऊपर ये नज़र रखते हैं या कह सकते हैं कि इनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे इधर ISI जो चलता है, सो उसी प्रकार ये भी एक स्टैंडर्ड है वहाँ का कि वो पर्टिकुलर दवाई है या पर्टिकुलर जो भी लिक्विड है, टैबलेट है, वो उसी पैमाने पे आना चाहिए है या उसी रूल्स में वो रहना चाहिए। सो एक्चुअली अगर देखें तो वो यूएस मार्केट का एक रेगुलेटरी है। यूएस मार्केट की जितनी भी दवाइयों का बिजनेस होता है उसका एक रेगुलेटर है एंड वो डिसाइड करता है कि कौन सी दवाई यूएस में यूज़ होगी या नहीं होगी। सो जब भी यूएस एफडीए की अप्रूवल मिल जाए तो वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पॉजिटिव है एंड अगर वार्निंग आ जाए यूएस एफडीए की तो समझ लीजिए कि निगेटिव है। मतलब मान लीजिए कि
एक बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, तो जिस प्रकार मूवमेंट आता है स्टॉक के अंदर या जिस प्रकार पॉजिटिविटी आती है, उसी प्रकार फार्मा सेक्टर में अगर यूएस एफडीए की परमिशन पर्टिकुलर ड्रग को या पर्टिकुलर दवाई को मिल जाए, तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो पर्टिकुलर दवाई बिलोंग करती है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो गाइस, ये अप्रूवल जो है एंड जो वार्निंग है, इसको आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में समझना ज़रूरी है। जितना तेज़ी से आप ये न्यूज़ समझोगे एंड जितना तेज़ी से आप ये न्यूज़ को एनालाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। फंडामेंटली अगर देखें तो फार्मा सेक्टर जो है उसका पी जो है 22 चल रहा है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड है, ऐसा कह सकते हैं। लगभग 3 का चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। सो ये अट्रैक्टिव काउंटर है। अगर मैं रिटर्न वाइज अगर मैं देखूँ तो फार्मा ने लास्ट 1 साल में -23% तक का रिटर्न दिया है। वही अगर उसके कंपैरिजन में मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ आईटी एंड एफएमसीजी, ये 2 सेक्टर ऐसे लग रहे हैं कि जो कंफर्टेबल है, जो अच्छे हैं। अगेन ये निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो काउंटर है वो भी एफएमसीजी जैसा ही है। सो गाइज, यहाँ पे जिस प्रकार मैं प्रीवियस वीडियो भी मैंने एफएमसीजी वाले वीडियो में भी मैंने कहा था, अभी सिर्फ 3 काउंटर के ऊपर आपको ध्यान रखना है, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी। तो ओवरऑल रिटर्न वाइज भी वही दिखा रहे हैं कि मनी फ्लोज जो है वो यही 3 सेक्टर्स में जा रहा है। अभी हम समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स क्या है। सन फार्मा सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके पास है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है। देन मैंने पी में जो कुछ मार्किंग की है उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक विथ वैल्यूएशन, देन विथ सेल्स, विथ डिविडेंड यील्ड, पीरामल इंटरप्राइजेस लग रहा है। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये बिज़नेस क्या करता है, देन इसके अंदर क्या क्या एक्सपोजर है, इसमें क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट हो सकते हैं एंड किस लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं स्टडी करूँगा एंड आपके लिए एक वीडियो लाऊँगा। अभी जो बायोकॉन है, बायोकॉन भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बायोकॉन के ऊपर भी मैं स्टडी करने के लिए ट्राई करूँगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊँगा, बिकॉज इसका जो पी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर। बिकॉज इतने ज़्यादा पी के साथ, मतलब जो सेक्टर का पी है उससे लगभग ये 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा पी के साथ चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वर्साटाइल बिज़नेस है, R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, बहुत ही अच्छे पेटेंट्स हैं इनके पास एंड वर्ल्ड वाइड इनके पार्टनर्स है, जैसे कि सैंडोज जैसी कंपनीज इनकी पार्टनर है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिज़नेस है एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड प्राइस भी इसको जस्टिफाई कर रही है। जब से मैं देख रहा हूँ लास्ट 6 ईयर से कंपनी का जो रिटर्न है वो कंटिन्यू बेसिस पे, फोल्ड ऑन फोल्ड बेसिस पे बढ़ रहा है। अभी टोरेंट फार्मा मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिवनेस नहीं लगता है। ये एक स्टॉक जो है जिसको आप निकाल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो से प्रॉफिट लेके। वॉलेटाइल भी रहता है, प्लस इसमें वॉल्यूम का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए जाते हो। अगेन लुपिन, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा ये इग्नोरेंट है, मैं सजेस्ट करूँगा इनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ये चलते हैं देन वापस रुक के बहुत ज़्यादा इसमें निगेटिविटी आ जाती है। स्पेशली जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था यूएस एफडीए की जो दिक्कत है, ये इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा चलती है। स्पेशली 3 काउंटर है जिनमें यूएस एफडीए की बहुत ज़्यादा दिक्कत चलती है, ये लुपिन, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा। और थोड़ा अभी दिक्कत फेस करता है डॉक्टर रेड्डीज़, इसमें भी दिक्कत आती है, इसमें भी बहुत यूएस एफडीए के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। ये थे स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स। अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हर एक कॉलम को नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, हर एक कॉलम के ऊपर मैं नज़र नहीं रख रहा हूँ। लेकिन अगर डिविडेंड वाइज देखें पीरामल इंटरप्राइजेस अट्रैक्टिव है, देन पी वाइज अगर देखें तो भी पीरामल एंड बायोकॉन अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे। ओवरऑल बेसिस पे अगर देखें तो
मैं सजेस्ट करूँगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ एंड बायोकॉन एंड पीरामल इंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक्स हैं जिसमें आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकली देखते हैं कि किधर है अभी फार्मा सेक्टर, ओवरऑल किधर चल रहा है एंड क्या होप्स है इसमें। मंथली चार्ट एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट जो है परफेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लाई जोन के नज़दीक आया मंथली चार्ट में। एंड ये जो सप्लाई जोन बन रहा है फार्मा में, वो बन रहा है 9230 से लेके 9660, ये लेवल तक बन रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो 10800 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा। एंड जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो 11500 से 12000 के लेवल में है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम 9600 की लेवल क्रॉस करते हैं, जो लग रहा है जिस प्रकार स्टॉक्स मूवमेंट ले रहे हैं, मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक्स ने, ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड वहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी फार्मा में एक रैली आ सकती है। उसके बाद अगर जो एक लेवल है 10800 की, वो अगर ब्रेक होती है देन अगेन 1000 पॉइंट की अपसाइड खुल रही है। सो गाइज इसमें फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। एनी हाउ एनी रीज़न अगर आपको निफ्टी फार्मा जो है वो 6200 के लेवल के नज़दीक आता है तो उसमें स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स चेक करके आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। सो गाइज ये जो था ये हमारा मंथली चार्ट था। अभी हम देखते हैं कि अपकमिंग चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर। कोरोना का जो इनको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं कि ये इनका ही फील्ड है जिसके लिए कोरोना का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। दवाइयों की जो डिमांड बढ़ी है, या कह सकते हैं कि एक सबके लिए हेल्थ अवेयरनेस आया है। सो जो डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड बढ़ेगी, प्लस जो एंटीबायोटिक्स है या दवाइयाँ है जिनको वर्ल्ड वाइड डिमांड है उनका भी सेल्स बढ़ेगा एंड डेफिनेटली इनका एक मार्केट शेयर भी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ेगा पर्टिकुलर कंपनीज़ का। सो गाइज उनके लिए ये पॉजिटिव साइड है। देन सेल्स जो है इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, भले ही लॉकडाउन हो या कुछ भी सिचुएशन हो, सेल्स स्टेबल ही रहेगा। देन और एक चीज़ है, यूएस एफडीए ने बहुत सारे दवाइयों के लिए अप्रूवल्स दे दिए हैं। बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ थी, मतलब जो उनके इधर अलाउ नहीं थी, उनको भी उन्होंने अवेल करने के लिए कहा है, बिकॉज जो कोरोना के जो ट्रीटमेंट्स है उसमें वो दवाइयों का यूज़ हो रहा है। देन लिक्विडिटी इशू एक है जो दिक्कत इनको फेस होगी, बट अगेन ये लाइफ नेसेसरी चीज़ है तो देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा इनको दिक्कत आएगा। एंड और एक होप है कि गवर्नमेंट के तरफ से इनको कुछ टैक्स बेनिफिट मिले या कुछ एड्स मिले या कुछ प्रकार के डिस्काउंट्स मिले जो इनको बेनिफिशियरी रहे। अभी देखते हैं कि हमारा क्या व्यू बन रहा है निफ्टी फार्मा के ऊपर। हालांकि सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड में इंडिकेशन दिखा रही है, फिर भी मैंने इसमें एक थोड़ा कॉशियस व्यू लिया है। इसको मैं निगेटिव से न्यूट्रल में ला रहा हूँ। जो ट्रेंड रिवर्सल आया है, देन अभी सडनली जो फंड फ्लो इन सेक्टर्स के तीनों सेक्टर में जो आ रहा है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके मैं पॉजिटिव हूँ। बट जो लॉकडाउन है उसका इम्पैक्ट, देन किस प्रकार प्रोडक्शन होगा, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन प्राइस जस्टिफिकेशन होगा या नहीं होगा, सो ये सारे चीज़ों की वजह से निगेटिविटी भी है। सो दैट्स वाई मैं पूरा निगेटिव नहीं हूँ या पूरा पॉजिटिव नहीं हूँ। सो मेरा कॉल जो है वो न्यूट्रल साइड में है। इसको अगर स्टॉक्स आपकी होल्डिंग में है, टोरेंट फार्मा छोड़ के जो भी स्टॉक्स आपके पास है आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ अलग अलग रहेंगे। सो आपको जो भी दिक्कत आती है, जिस भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर दूंगा पर्सनली। या अगर स्टॉक जो है वो अगर अच्छा लगता है या स्टॉक के ऊपर मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस ट्रेडिंग लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यू बेसिस पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहता हूँ एंड जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा। थैंक यू।